हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और B2P रिजल्ट 2025 डिक्लेयर हो गया है। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट पे फेल लिख करके आया है। तो फेल का मतलब क्या होता है और अब इसके बाद से आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके रिजल्ट पे फेल लिख के आ गया है, फेल को हम किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट में हम YB यानी कि ईयर बैक के नाम से जानते हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें तो ज्यादातर जो फेल का मतलब होता है वही कि हाँ, बच्चे की क्या हो गई है, ईयर बैक लग गई है, फर्स्ट ईयर में लगती है या फिर सेकेंड ईयर में लगती है। अगर आप कहिए कि फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर का एग्जाम इस बार दिए थे, अगर आपकी बैक वगैरह लगी है 5 में, 6 में, 4 में, 3 में, तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में नहीं जाते हैं, आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाते हैं। आपको लगातार पेपर देने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी हम इतना समझेंगे केवल कि जिन भी बच्चों के रिजल्ट के ऊपर फेल लिख करके आया है, अब उनके सामने कौन सा ऑप्शन रहता है, आगे उनको क्या करना चाहिए कि उनका कहिए कि यहाँ पे जो फेल लिखा है वो हट सकता है। जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन-कौन सी चीजें हैं, अब आगे आपको क्या करना है, क्या इसके नुकसान वगैरह हैं, सारी चीज के बारे में एक-एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे देखना होता है आपकी ईयर बैक, अर्थात आप फेल हुए हैं या फिर नहीं। तो जैसे ही आप रिजल्ट में आएंगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल में अगर आप देखेंगे, जैसे इनका है 2010 में इनका 1375 नंबर है। कितना है? 2010 में इनका 1375 नंबर है। और इसके आगे रिजल्ट में आपका लिखा होगा फेल। अगर आप फेल होंगे तो आपके रिजल्ट में लिखा होगा फेल, जिसे हम कहिए कि YB अर्थात ईयर बैक के नाम से जानते हैं। यानी कि इस वर्ष आपका जो फर्स्ट ईयर में होंगे चाहे सेकेंड ईयर में होंगे, आप क्या हो गए हैं, उसमें फेल हो गए हैं। फेल का मतलब क्या होता है कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया था। अब फिर से आपको फर्स्ट ईयर में नए सिरे से पढ़ना होगा। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे और आपकी मार्कशीट पे आपके रिजल्ट पे फेल लिख करके आ रहा है, तो फिर से आपको सेकेंड ईयर में 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। कहने का सीधा मतलब है कि आपका पॉलिटेक्निक 3 साल की जगह पे आपका 4 साल हो गया है। जिस ईयर में आप फेल होते हैं 1 साल और फिर से आपको उसको रिपीट करना होता है। ये चीज आप समझ गए फेल का मतलब, ठीक है। इनका देखिए किस किस सब्जेक्ट में लगा है। तो अगर यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे तो यहाँ देखिए अच्छे खासे मार्क्स हैं। 41 है, 22 है, 37 है, 34 है। बस एक यहाँ पे 10 नंबर दिख रहा होगा। ये कौन सा सब्जेक्ट है भाई 10 नंबर वाला? तो ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। और सब सब्जेक्ट में अच्छे खासे मार्क्स है। तो यहाँ पे कहिए कि एक सब्जेक्ट इनका है। फिर इधर अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो यहाँ पे अगर इनका देखेंगे तो यहाँ देखिए एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। 4 इधर है और एक उधर आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में। टोटल मिलाकर के कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। ईयर बैक का रूल क्या कहता है? अगर आपकी 4 प्लस सब्जेक्ट में बैक आती है, अगर आप 4 प्लस सब्जेक्ट में फेल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये केवल एक में फेल होते तब कोई समस्या नहीं थी, 2 में फेल होते तब भी कोई समस्या नहीं थी, सॉरी ये वाला है, 2 में फेल होते तब भी कोई समस्या नहीं थी, तीसरे में भी फेल होते 3 सब्जेक्ट में तब भी कोई समस्या नहीं थी, 4 सब्जेक्ट में भी फेल होते तब भी कोई समस्या नहीं थी। अगर आपकी 4 प्लस सब्जेक्ट में बैक आती है, 4 प्लस सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं अर्थात 5 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, तो इस केस में आपकी ईयर बैक हो जाती है। तो 4 तो इनका यहाँ पे है और एक इनका फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सब्जेक्ट है। तो टोटल इनके कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 सब्जेक्ट के में फेल होने का मतलब क्या है? 5 सब्जेक्ट में बैक होने का मतलब क्या है कि आपकी ईयर बैक लग गई है, आप पूरी तरीके से उस साल फेल हो गए हैं। 1 साल और आपको अब क्या करना होगा? रिपीट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे कैसे आपको देखना होता है, जैसे आपका 60 नंबर का पेपर हुआ था तो इसमें दिखा देगा कि हाँ भाई आपको कितना लाना है, तो हमें 20 लाना था, हमने प्राप्त कितना किया है? 14 प्राप्त किया। भाई इसमें क्या नंबर है? 6 नंबर आपका कम है। तो इस केस में यहाँ पे आप इस सब्जेक्ट में फेल हैं। इसमें देखिए 20 लाना था, इसमें भी, इसमें इन्होंने 23 लाया, पास है। 20 लाना था, ये 13 लाया, इसमें फेल है। 20 लाना था, इसमें 8 ही ला पाए, फेल है। 20 लाना था, इसमें इन्होंने कहिए कि 7 ही प्राप्त किया, फेल है। 20 लाना था, इन्होंने 30 प्राप्त किया, पास है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह सब्जेक्ट है तो 16-16 चाहिए होता है पासिंग के लिए, तो 31 है, 30 है, इसमें तो सब ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। बस 4 सब्जेक्ट इनके यहाँ पे है और एक सब्जेक्ट इनका यहाँ पे है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। 5 सब्जेक्ट हो गया है। तो 5 सब्जेक्ट का होने का मतलब क्या है? आपकी YB लग गई है, ईयर बैक लग गई है, आप फेल हो गए हैं, ठीक है। अब फेल के साथ मान लीजिए फेल तो आप हो गए हैं, अब इसके बाद बात करिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस बच रहे हैं कि भाई हम फेल हो गए हैं, फेल को हम कैसे हटा सकते हैं। तो आपके पास मात्र एक ऑप्शन होता है रीचेक का। क्या होता है? रीचेक का। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई हमने तो ये पेपर अच्छे खासे तरीके से लिखा था, इसमें मैं पास होने लायक था या फिर मैं पास हो सकता था, एग्जामिनर ने सही तरीके से कॉपी को चेक नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? कॉपी को रीचेक कराएंगे, रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे। तब हो सकता है कि आप 1-2 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में पास हो जाए, जैसे मान लीजिए कि इन्हीं का एग्जांपल मैं लेकर के बता रहा हूँ, इनके टोटल 5 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है। अगर इनका एक भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है रीचेक में, अगर रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, जिनमें इनको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं भाई इसमें तो हमने ठीक ठाक लिखा था, इसमें हम पास हो जाते, या फिर कभी कभी कोई नॉर्मल नेचर के टीचर मिल जाते हैं जो आपकी कॉपी को रीचेक करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ बच्चा थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लिखा है, इसको पासिंग मार्क्स तक मिल जाना चाहिए, तो अगर आपको पास कर देता है, तो इस केस में मान लीजिए कि अगर आपका एक भी सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो आपका 4 सब्जेक्ट बचेगा, और जैसे ही आपका 4 सब्जेक्ट अर्थात 5 से नीचे सब्जेक्ट में आपकी अगर बैक आती है, तो इस केस में आपका ईयर बैक हट जाएगा, बस आपकी बैक रहेगी और आप नेक्स्ट ईयर में कल के चले जाएंगे, अर्थात फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में तो चले जाएंगे, या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे आपकी ईयर बैक लगी है तो फाइनल ईयर आप चले जाएंगे, उसमें आगे चल के इन चारों सब्जेक्ट का करिए कि आपको बैक पेपर दे करके इसको क्लियर करना होगा। अगर 4 सब्जेक्ट में रहता है, तो अगर 5 सब्जेक्ट में रहता है, तब इस केस में आपकी ईयर बैक हो जाती है। तो यही एक ऑप्शन आपके सामने बचता है, क्या बचता है, रीचेक कराने का। अब इसके बाद भी क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा फेल तो हो गया है, जिसके मान लीजिए उसकी 8 सब्जेक्ट में बैक है, 7 में है, 9 में है, अगर कॉन्फिडेंस है तो वो रीचेक कराएगा। मान लीजिए कि अगर कॉन्फिडेंस है या फिर उसको लग रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ रीचेक कराना है, कराने से मेरा निकल सकता है तो करा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अगर रीचेक में भी उसको लगता है कि नहीं मैंने तो पेपर ही खराब दिया था, मैंने लिखा ही नहीं था, मेरा तो फिर से अगर रीचेक भी कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो इस केस में वो क्या कर सकता है। तो एक ऑप्शन तो यही है कि भाई चलिए हम फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं, फिर से हम कहिए कि पॉलिटेक्निक हमें करना ही करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, री एडमिशन लेंगे, फिर से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। भले ही पॉलिटेक्निक 3 साल की जगह पे 4 साल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, हम फेल हो गए हैं लेकिन घर जाएंगे तो बेइज्जती होगी, ये वो होगा, तो हम फिर से करिए कि एडमिशन करा लेंगे फर्स्ट ईयर में। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। एक और आप काम चाहे तो कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए हैं, तो इस केस में आप पॉलिटेक्निक छोड़ सकते हैं। फिर से अगली बार की बात करें, अगली बार क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री से फॉर्म फिलअप करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये मैं अपनी ओर से एक सुझाव बता रहा हूँ कि हाँ ये काम आप कर सकते हैं। हालांकि वो भी उतना, जैसे मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं, मतलब कि आप पढ़ने में कहीं वीक है, तो हो सकता है कि आप लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले भी लेते हैं, आपको कॉलेज मिल भी जाता है, तो इस केस में हो सकता है कि उधर भी पढ़ने में समस्या हो, आपकी बैक वगैरह लगती रहे, तो ये चीज आप कर सकते हैं। मैं सुझाव दे रहा हूँ कि हाँ डायरेक्ट अगली बार के लिए कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इस बार छोड़ करके, या फिर लेना चाहते हैं चलिए फर्स्ट ईयर में ही री एडमिशन करा लीजिए, या फिर सेकंड ईयर में अगर आपकी ईयर बैक लगी है सेकंड ईयर में री एडमिशन करा लीजिए। या फिर ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है जो कि थोड़ा सा सुटेबल लगता है कि चलिए आप क्या करिए, अगली बार जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू दीजिए, डायरेक्ट आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। लेकिन अभी फिलहाल में जो ऑप्शन है कि हाँ भाई हमें ईयर बैक हटाना है, ईयर बैक हटाने का ऑप्शन क्या है, तो मात्र एक ऑप्शन है आपके पास, रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का फॉर्म है। रीचेक का फॉर्म फिलअप कीजिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई आपने सही लिखा था, अच्छे तरीके से लिखा था, इस सब्जेक्ट में सही लिखा था, इसमें निकल जाएगा तो मेरी गाड़ी आगे निकल जाएगी, तो इस केस में आप रीचेक का फॉर्म वगैरह फिलअप करा सकते हैं, हो सकता है कि क्लियर हो जाए। अगर नहीं क्लियर होता है तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, आप ईयर बैक की कैटेगरी में रहेंगे ही रहेंगे, और जब ईयर बैक की कैटेगरी में रहेंगे तो एक साल और आपको जिस ईयर में थे उसी साल, मतलब कि फर्स्ट ईयर में थे तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही पड़ेगा, सेकंड ईयर में थे तो फिर से आपको सेकंड ईयर में पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज हो गया, चलिए आप री एडमिशन लीजिए, और दूसरी चीज ये हो गई चलिए आप छोड़ दीजिए, अगली बार के लिए जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए लेटरल इंटेक के थ्रू ग्रुप के में, और फिर से आप अपना एडमिशन वगैरह कराइए। तो ये सारे सुझाव, सारी स्थिति थी मैंने आपको बता दी। अब आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।